चिट्ठी आती है, फिर मैं तुरंत पढ़ता हूँ, फिर चिट्ठी लिखता हूँ और लिख करके पोस्ट करता हूँ, फिर तुम्हारी चिट्ठी का इंतजार करता रहता हूँ। तो चिट्ठी जो है वो संवाद का माध्यम तो है, लेकिन एक ऐसे संवाद का माध्यम है जो सामाजिक संवाद नहीं, व्यक्तिगत संवाद का माध्यम। और बहुत फेमस है नेहरू जी की चिट्ठी अपनी बेटी के नाम। आजकल हालांकि चिट्ठियां लिखने का चलन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ये कह करके, ये जो अभी हमारे अखिल स्वामी जी ने बोला भी कि ये घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो हर हर तो भगवान महादेव के लिए ही कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए तो देवों के देव महादेव उनके मोदी देव है ना। महादेव तो छोटे पड़ गए, ये जो न करे वो कम है ना। अभी बहुत मुझे लगता है कि जैसे गीता लिखी गई है, महाभारत लिखा गया है, रामायण लिखी गई है, इससे अभी पता नहीं क्या क्या लिखा जाना है। तो राहुल जी ने ये जो किया है, इसको हम जोड़ते हैं कि सब लोगों के साथ संवाद जरूरी है, और संवाद उनके मुद्दों को लेकर के। और अगर ये कंटिन्यू रहा कि जो है इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है और देश की जनता को संबोधित करने का काम किया है, वैसे ही देश की जनता भी अगर राहुल के साथ वैसे ही अपना संबोधन करे, उनको अपना अपना दुख दर्द बांटे, कहे कि हमारे राहुल जी हमारी ये स्थिति है, तो मुझे लगता है ये संवाद जो है आदान प्रदान का बड़ा अच्छा होगा और हृदय से हृदय तक का होगा। और अक्सर हम सुनते रहते हैं कि नेताओं के बीच जो है नौकरशाह आ जा रहा है, नेताओं के कुछ चमचे आ जाते हैं जो आम आदमी को या कुछ लोगों को, खास लोगों से मिलने नहीं देते जिनसे मिलना चाहते। तो चिट्ठी के माध्यम से अगर राहुल जी ने संदेश भेजा है तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं देख ये रहा हूं कि राहुल जी ने जो ये कहा है चिट्ठी में कि हम सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, तो सड़क से संसद तक कहने का मतलब है कि वो लोकतंत्र की बात करेंगे, नियम बनाने की भी बात करेंगे, और नियमों को ठीक तरीके से लागू किया जाए इस पे भी नजर रखेंगे। और राहुल गांधी जो है वो अभी जो पदयात्रा उन्होंने की है, उस पदयात्रा के बाद हर बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या हर बार जब कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ नया होता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये नया इस बार ये है कि वो चिट्ठी लिख रहे हैं, सब लोगों को घर घर चिट्ठी पहुंचाना चाहते हैं। तो ये करो या मरो जो है ना, जो गांधी जी ने 1942 में एक नारा दिया था, करो या मरो, और अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, उसके बाद देश की जनता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो देश की जनता के साथ जुड़ने का काम जो है सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था, जब वो चंपारण गए थे, और फिर लगातार वो जनता को साथ लेकर के चलते रहे। देश में जनता को छोड़ करके चलने का रिवाज फिर से चल पड़ा है। पिछले 8 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि जनता को सिर्फ जो है अपने मन की बात कह देते हैं नेताजी, और जनता की बात सुनते नहीं है, और मन की बात में ऐसी बातें कहते हैं जो पता नहीं किसके मन की बात होती है, क्योंकि जनता के मन में तो वो बातें जो है समाते नहीं है, जनता की समस्याएं होती नहीं है, और जनता के प्रति जो एक जवाबदेही होती है एक चुने हुए नेता की, वो दिखती नहीं है। नोटबंदी हो या जीएसटी हो या जो नफरत का माहौल है, एक खास समुदाय के प्रति, एक खास धर्म के प्रति जो माहौल क्रिएट किया जाता है, और मैं बस बोलूं कि उससे भी आगे है कि एक व्यक्ति के साथ अगर आप नहीं है तो आप देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, आपको गालियां दी जाएगी, पता नहीं क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि आपको जय बोलना है जो है। अभी देखिए रामचरितमानस का है, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उस पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, और कई जो उनके साथी है वो डिफेंसिव मोड पे हैं, जाके क्योंकि वो छेड़ना नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी फिर आग जो है धधक जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि ये तमाम जो साम दाम दंड भेद जो अपना रखा है हमारे मोदी सरकार जी ने, मोदी जी ने, उनके साथियों ने, उसका तोड़ जो है, उसका जो है मुझे लगता है ये चिट्ठी है, जनता से संवाद है कि फाइनली लोकतंत्र में जो है वो जनता ही इम्पोर्टेंट, जनता को जो अपने गौन कर दिया है, जनता को उन्होंने जो है वो मोदी भक्त बना दिया है, या बीजेपी भक्त बना दिया है, या कथित हिंदू बना दिया है। हिंदू तो बहुत विशाल है, हम लोग बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को जानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो है एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरे देश को, पूरी सत्ता को, पूरी व्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और जो अब देखिए कोई व्यक्ति अगर राहुल गांधी की यात्रा में आए वो, तो उसके खिलाफ आप सीबीआई का छापा लगा दीजिए, है ना,
आप उसको जेल में बंद कीजिए, उसको देशद्रोही करार दे दीजिए। कौन है आप? और आप एक जो है, मैं परसों तरसों देख रहा था, भागवत जी ने कहा कि देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ये कौन है भागवत जी? क्या ये देश के विधाता है? क्या ये देवों के देव महादेव के जो है ये है, चूंकि सबको तो अभयदान जो है महादेव देते हैं, हम महाकाल को इसीलिए याद करते हैं। तो क्या ये महाकाल से ऊपर के व्यक्ति हैं जो सबको ये अभयदान दे रहे हैं कि बस घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? तो ये जो लोगों में अहंकार इस लेवल पे आ गया है, ये खुद को पता नहीं क्या समझ। लेकिन इस देश ने देखा है कि जो घमंड है बड़े बड़े लोगों का, जो विद्वान, रावण की चर्चा इसलिए की जाती है कि रावण के 10 सिर, मतलब 10 ऐसे सिर लगे हुए, फिजिकल नहीं थे। 10 सिर 10 व्यक्तियों का ज्ञान था उनके अंदर, 10 विद्वानों का ज्ञान था। लेकिन ज्ञान भी अगर अहंकार से भर जाए तो ज्ञान निरर्थक है, उसका खात्मा करना बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब देश पहुंच गया है, तो अब क्या उपाय है? जब आप संसद में बोलने नहीं देंगे, सड़कों पे चलने नहीं देंगे, आप सड़क पे चलेगा तो आप देशद्रोही करार दे देंगे, आप पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, आप गालियां देंगे, आप जो है सीबीआई भेज देंगे, पुलिस भेज देंगे, कल को कुछ और हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। तो वैसी स्थिति में अब एक ही रास्ता है कि जो जनता है, चूंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे इंपॉर्टेंट है। भले जनता को सबने 5 किलो अनाज पे बिकने वाला समझ लिया है, लेकिन जनता, मुझे लगता है 5 किलो अनाज भर नहीं है। ये 5 किलो अनाज भी वही जनता उपजाती है जिस जनता को ये भीख में देने की बात कर रहे हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। पता नहीं मोदी जी अपना घर बेच के दे रहे हैं, क्या संघ के लोग अपना घर बेच के दे रहे हैं। जो किसान अनाज उगाते हैं, उन किसानों का क्या सम्मान किया इन्होंने? हर जगह आप देखिए, बक्सर में दौड़ा लिया, अश्वनी चौबे गए थे किसानों से मिलने के लिए, किसानों ने उनको दौड़ा लिया, पुलिस ने उनको बचाया। तो भाई, पुलिस से आपको बचना पड़ेगा, पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप जनता को बेवकूफ समझो। जनता बेवकूफ नहीं है, भारत की जनता जो है, गांधी ने कहा था कि हम उस राम की बात करते हैं जो राम जन जन में, वो किताबों में राम जो रामचरितमानस में लिख दिया राम, वो राम की बात नहीं करते थे गांधी, या वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उस राम की बात भी नहीं करते, या वो जनश्रुतियों में जो राम है उस राम की बात करते थे। वो गांधी, वो राम कौन थे? वो जननायक, वो जनता के मर्यादा के नायक थे। लेकिन आज मर्यादाओं को किस तरह तार तार किया जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं। मतलब कोई मर्यादा क्या रखी गई? न राजनीति की मर्यादा है, न व्यक्ति की मर्यादा है, न समाज की मर्यादा है, न स्त्री पुरुष की मर्यादा है, न मनुष्य होने की मर्यादा है। जानवर होने की मर्यादा भी तोड़ रहे हैं। इस तरह से जानवर भी बिहेव नहीं करता जिस तरह की ये संरचना, जिस तरह से चक्रव्यूह बनाया इन्होंने, मतलब कौरव सेना फ्लॉप हो गई इनके सामने। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी ने बड़ा ही गांधीवादी रास्ता लिया है। गांधी ने तो कहीं लाठी उठाई नहीं, लाठी लेके चलते थे लेकिन किसी पे थप्पड़ नहीं चलाया, और कहा कि हमारे दुश्मनों को भी मारना नहीं है। राहुल गांधी उन्हीं का संदेश मुझे लगता है जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और बेरोजगारी, बेकारी, जो नफरत है वो जनता देख रही है। तो वो मुझे लगता है चिट्ठी के माध्यम से ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि डरो मत, जो वो बोल रहे हैं बार बार कि डरो मत, जनता से कह रहे हैं कि डरिए मत, सड़क पे आइए, सड़कों पे आइए और इसका विरोध कीजिए। जहां कहीं नफरत का वातावरण कोई खड़ा कर रहा है, जहां कोई डराना चाह रहा है आपको, वो सत्ता किससे डराना चाह रहा है, पुलिस से डराना चाह रहा है, गुंडे भेज करके डराना चाह रहा है। अब बताइए, एक जो है कहता है मैं परमहंस हूँ, वो बोलता है मैं इतने करोड़ रुपए दूंगा, जेब काट के ले आओ। कौन परमहंस है? कौन बनाया तुमको परमहंस? अपने आप जगत गुरु हो गए। तो ऐसे ऐसे लोगों की भीड़ जो निकल आई है वो इस वजह से आई है कि जनता जो है खामोश है। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी की चिट्ठी जो है जनता को जगाने का काम करेगी। जनता जागो, वो है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब वाकई जनता आने वाली है, और जो 75 साल का इतिहास है देश का वो बदलने वाला है। जी 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 बिल्कुल। राहुल गांधी की चिट्ठी क्या कुछ कहती है, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सीधा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्या राहुल गांधी ने अब खुली चुनौती सत्ता पक्ष को दे डाली है?